नमस्कार, मैं राहुल रावत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। खबर प्रदेश में महाविद्यालय खोले जाने में 21 जून से खुलेंगे प्रदेश के महाविद्यालय। आपको बता दें, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है प्रदेश के महाविद्यालय 21 जून से खुलेंगे। अभी केवल टीचिंग स्टाफ को बुलाया जाएगा। स्थिति सामान्य होने के बाद ही कॉलेजों में छात्रों को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कॉलेज खुलने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। अब खबर उत्तराखंड बोर्ड के 10-12 छात्र छात्राओं के लिए 10वीं और 12वीं में अंक देने के लिए तय किया गया है फॉर्मूला। आपको जानकारी दे दें, कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकी हैं। सत्र नियमित रखने के लिए सरकार ने इन कक्षा के छात्रों को अंक देने का आधार तय कर लिया है। को जानकारी देते हैं, कोरोना की वजह से रद्द हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम का मूल्यांकन आधार शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है। जल्दी शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा मूल्यांकन के लिए तय की गई कमेटी की बैठक में तय किया गया कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को पूर्व की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, इस आधार पर कक्षा 9 में परफॉर्मेंस जो छात्र की रही है उसके आधार पर 10वीं और जो 11वीं की परफॉर्मेंस के आधार पर 12वीं के छात्रों को अंक मिलेंगे। इसके साथ ही कमेटी द्वारा सभी स्कूलों से फरवरी और मार्च में हुए मासिक टेस्ट के अंक भी मांगे गए हैं। वहीं प्रैक्टिकल के लिए भी स्कूलों के पुराने रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं ताकि उसी के आधार पर छात्रों को प्रैक्टिकल के अंक दिए जा सकें। इसी विषय पर विद्यालय शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडे ने बताया कि हाल ही में हुई कमेटी की बैठक में मूल्यांकन का आधार तय किया गया है, जिसमें सभी स्कूलों को फरवरी और मार्च में हुए मासिक टेस्ट के आधार पर और प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस मांगी गई है। इसी के साथ ही 9वीं और 11वीं के अंकों के आधार बनाया जाएगा छात्रों को प्रमोट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 10th और 12th के छात्रों को प्रमोट करने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। CBSE की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि कक्षा 12वीं का परिणाम कक्षा 10वीं और 11वीं के 5 विषयों में से सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले 3 विषयों के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें कक्षा 12वीं के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को भी आधार बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CBSE द्वारा गठित समिति 30-30-30-40 फॉर्मूले के तहत कक्षा 12वीं का परिणाम तैयार करने के पक्ष में है। यानी CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड के परिणामों के लिए कक्षा 10वीं के अंतिम परिणाम का 30% प्लस कक्षा 11वीं के अंतिम परिणाम का 30% प्लस कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परिणाम का 40% लेगी। प्रत्येक स्कूल को तीनों परीक्षाओं में प्राप्त छात्रों के अंकों पर विचार करने के लिए एक परिणाम समिति बनानी होगी, जिसे CBSE की मॉडरेशन कमेटी द्वारा जांचा जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आगे बताया कि CBSE द्वारा 31 जुलाई तक कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में शिकायत को दूर करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह अधिकारियों से सलाह लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो छात्र वर्तमान तंत्र के माध्यम से अंक या ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं हैं, वे शारीरिक परीक्षाओं में शामिल होकर अपने परिणाम को बेहतर कर सकते हैं या अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं।